हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नियम्स कानून के प्लेटफॉर्म पर, जिसका ऑब्जेक्टिव आप सभी तक देश विदेश के नियम कानून की जानकारी पहुंचाना है। आज हम वर्कमैन के कॉन्सेप्ट को सुंदराम्बल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ गोवा दमन एंड दीव 1988 के माध्यम से समझने वाले हैं। ये केस मेनली सेक्शन 2S ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 से रिलेटेड है, इसलिए इस सेशन में क्लैरिटी लाने के लिए आप पहले धरंगधारा केमिकल लिमिटेड 1967 देख के आ जाइए, जहां हमने सेक्शन 2S को क्लियर किया है। आइए अब देखें केस के फैक्ट्स। तो यहाँ सुंदराम्बल गोवा के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है, जिन्हें बिना कोई कारण बताए स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा सर्विस से टर्मिनेट कर दिया जाता है। इस वजह से वो कॉन्सलेशन ऑफिसर के सामने अपना केस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के रूप में रेज करते हैं, लेकिन यहाँ कॉन्सलेशन प्रोसीडिंग फेल हो जाती है और कॉन्सलेशन ऑफिसर इस मामले को गवर्नमेंट ऑफ गोवा दमन एंड दीव को रिपोर्ट करते हैं। जब गवर्नमेंट के सामने इस मामले की रिपोर्ट पहुंचती है तो गवर्नमेंट ये कंसिडर करती है कि क्या ये मामला लेबर कोर्ट में सेक्शन 10 क्लोज 1 के सब क्लोज सी के अंडर में रेफर किया जाना चाहिए। कंसिडरेशन के बाद में गवर्नमेंट को ये लगता है कि इस केस में अपीलेंट वर्कमैन ही नहीं है, इसलिए ये मामला सेकंड शेड्यूल में दिए गए मामलों से कनेक्टेड नहीं हो सकता। इस वजह से हम इसे एडजुडिकेट कराने के लिए लेबर कोर्ट को रिफर नहीं कर सकते। इस पॉइंट से एग्रीड होकर के अपीलेंट पहुंच जाते हैं हाई कोर्ट में, ताकि हाई कोर्ट रिट ऑफ मैंडेमस इशू करे गवर्नमेंट के अगेंस्ट और गवर्नमेंट इनके मैटर को लेबर कोर्ट में रिफर करे। लेकिन हाई कोर्ट भी इनकी पिटीशन को डिसमिस कर देती है, यही कंसिडर करते हुए कि अपीलेंट वर्कमैन नहीं है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल प्लीव पिटीशन के थ्रू अपीलेंट अपनी बात रखते हैं, जहां अपीलेंट के मेनली दो कंटेंशंस रहते हैं। पहला कंटेंशन अपीलेंट रखते हैं कि जो टीचर है वो स्किल्ड और टेक्निकल वर्क करते हैं, इस वजह से वर्कमैन की कैटेगरी में कंसिडर किया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट रखते हुए वो बताते हैं कि सुंदराम्बल को बिना कोई रीजनेबल कोज के सर्विस से टर्मिनेट कर दिया गया था, इसलिए इन्हें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सामने दो क्वेश्चन होते हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना रहता है। पहला, क्या स्कूल एक इंडस्ट्री है? दूसरा, क्या अपीलेंट उस इंडस्ट्री में काम करने वाली वर्कमैन है? तो यहाँ पे जो पहला इशू है, क्या स्कूल एक इंडस्ट्री है, वो यहाँ पे क्यों रेज हुआ? क्योंकि अगर आपने सेक्शन 2S को समझने के लिए धरंगधरा केस देखा है तो वहां हमने बताया था कि वर्कमैन बनने के लिए जरूरी है कि आप एक इंडस्ट्री में काम करो। इस वजह से जब स्कूल इंडस्ट्री होगी तभी अपीलेंट के वर्कमैन होने की संभावना हो सकती है। आइए अब देखिए कोर्ट की रीजनिंग। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करना ना भूले और ये सेशन जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे उनके लिए भी केस समझना हो जाए आसान। कोर्ट सबसे पहले बेंगलोर वाटर सप्लाई केस 1978 को आधार मानते हुए बताती है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री में कवर होते हैं, लेकिन स्कूल में पढ़ा रहे टीचर्स सेक्शन 2S में दिए गए क्राइटेरिया जैसे मैनुअल, स्किल्ड, अनस्किल्ड, टेक्निकल, ऑपरेशनल इत्यादि में कवर नहीं होते हैं, क्योंकि टीचर्स का एक नोबल प्रोफेशन है जिसमें वो बच्चों की पर्सनालिटी डेवलप करते हैं, जिससे कि वो रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सके। इसलिए अगर टीचर्स अदर वर्क जैसे सुपरवाइजरी या क्लरिकल वर्क करते भी है तो वो इंसिडेंटल होगा, ना कि प्राइमरी फंक्शन जिनके लिए उनको अपॉइंट किया गया था। इसलिए टीचर का प्राइमरी वर्क देखते हुए उन्हें सेक्शन 2S में दी गई वर्कमैन की कैटेगरी में शामिल नहीं किया जा सकता। इन सभी पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट को अफर्म करती है और ये डिसाइड करती है कि टीचर वर्कमैन की कैटेगरी में नहीं आते, इसलिए गवर्नमेंट का डिसीजन सही था प्रेजेंट केस को लेबर कोर्ट में रिफर नहीं। लेकिन यहाँ पे कोर्ट अपील तो डिसमिस कर देती है, लेकिन सोशल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए स्टेट ऑफ गोवा को ऑर्डर देती है कि वो नेसेसरी स्टेप उठाते हुए प्रॉपर लेजिस्लेशन बनाए, जिससे टीचर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बीच में जो भी विवाद हो उनको भी एडजुडिकेट किया जा सके। यानी कि इस केस में कोर्ट ने अपीलेंट के अपील को डिसमिस किया, टीचर के फेवर में जजमेंट नहीं सुनाया, फिर भी सोशल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए उनके जस्टिस का भी ध्यान रखा। और यही है जुडिशरी की खासियत कि वो दोनों पक्षों में ध्यान रखती है जस्टिस का। तो उम्मीद करते हैं आपको इस केस में क्लैरिटी हुई होगी। तो और ऐसे सेशंस के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।